डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप का प्रॉब्लम है कि दो हमारे पास रोटेटिंग डिस्क है। लेट पहली रोटेटिंग डिस्क ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। एंड सिमिलर सेकेंड डिस्क है हमारे पास जो कि ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अगर हम इन दोनों डिस्क को आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद दोनों डिस्क एक कॉमन एंगुलर स्पीड से रोटेट होती है। तो ये मैंने दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आया। अब ये दोनों डिस्क एक सिस्टम के रूप में एक कॉमन ओमेगा से रोटेट हो रही है। तो इस कॉमन ओमेगा का फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने के बाद जो फाइनल फार्मूला आता है उसका वैल्यू है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। यहाँ पर दोनों जो डिस्क है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों डिस्क इनिशियली सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी। तो ये फाइनल कॉमन एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है। नाउ इस तरह की प्रॉब्लम में हमसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 1 जिसका वैल्यू होगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 2 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 1 प्लस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 2। तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकाल के हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आगे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो PYQ सॉल्व करने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो मेंस 2024 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating in a horizontal plane in a horizontal plane in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension but of mass m by 2 is placed gently on the first disk coaxially, then new angular velocity of the system will be। तो यहाँ पर जो एक डिस्क ऑलरेडी रोटेट हो रही है जिसका मास है m और रेडियस है r। ये ऑलरेडी रोटेट हो रही है और उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दूसरी जो डिस्क है जो स्टेशनरी है इस डिस्क को जिसका कि मास m बाई 2 है और रेडियस है r, इस डिस्क को इस पहली वाली डिस्क के ऊपर जेंटली प्लेस किया गया है। तो इसको जेंटली प्लेस ऐसे कर दिया क्योंकि दोनों सेम साइज की है तो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएगी। अब जो नया एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होगा, तो जो हम न्यू एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ओमेगा I1 फॉर्मूला है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 है और उसका ओमेगा कितना दिया है ओमेगा दिया हुआ है प्लस दूसरी डिस्क तो इनिशियली रेस्ट पर थी इस वजह से उसका जो ओमेगा है वो 0 होगा। नाउ नीचे में एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क 2 का क्या हो जाएगा, उसका मास है m बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2। तो नाउ अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे और आंसर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ओमेगा जो न्यू निकल के आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर में एम आर स्क्वायर बाई 2 है और नीचे अगर हम देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर बचेगा 1 बाई 2 और नीचे बचेगा 3 बाई
4 mr² जो है वो कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 4/3 इट विल बी 2/3 और ओमेगा भी यहाँ पर है, तो जो ओमेगा न्यू आएगा वो होगा 2/3 इंटू ओमेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, टू डिस्क ऑफ मास, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू 4 kg मीटर स्क्वायर, I2 का वैल्यू दिया हुआ है, about their central axis and normal to their plane, rotating with angular speed 10 radian per second and 4 radian per second respectively, are brought into contact face to face with their axis of rotation coincides the loss in kinetic energy of the system in this process। तो यहाँ पर हमें लॉस कैलकुलेट करना है। लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ I1 का वैल्यू 4, ओमेगा 1 का वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 का वैल्यू है 2 और ओमेगा 2 का वैल्यू है 4 स्क्वायर। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 216 जूल मिल जाएगा। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने लिख लिया हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ओमेगा के लिए हम फार्मूला लगाते हैं I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो ओमेगा विल बी I1 कितना 4 10 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 2, 4 + 2। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा 40 + 8/6, तो 8 रेडियन पर सेकेंड हमें फाइनल ओमेगा मिलेगा। तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, हाफ I1 का वैल्यू है 4 और ये 8 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 का वैल्यू हमें मिल रहा है 2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए 8 स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा वैल्यू 1922 जूल। तो अब लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ से लॉस कैलकुलेट करेंगे तो 216 माइनस 192, द आंसर विल बी 24 जूल। तो इस आंसर का जो करेक्ट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 24 जूल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार ये पूछा गया है अलग-अलग सेट्स में। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जेईई के लिए 2026 अटेम्प्ट के लिए लगभग 30 दिन बचे हुए हैं, तो मैं डेली कुछ ना कुछ अपने तरफ से ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कुछ ईजी वे में कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करें, जिससे कि आप मेंस में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।